नमस्कार मैं जवाहर निराला। फेसबुक लाइव हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर निराला के साथ। श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। मेरे कार्यक्रम का नाम है श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए, लेकिन ये है सबके लिए। और हम साथी सबको पहले ही मैसेज किए हैं कि हमारे कार्यक्रम, इस हर कार्यक्रम में आप लोग भी भागीदारी बनिए, हमारा कार्यक्रम सुनिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। तो सब साथी जुड़िए। स्वागत सबका। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दे की बात जवाहर निराला के साथ, श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। तो सब जुड़िए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं जवाहर निराला। आइए हमारे साथ फेसबुक लाइव में। इस कार्यक्रम का नाम है, हमारा कार्यक्रम का नाम है संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दे की बात जवाहर निराला के साथ, श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। हमारा संडे को सत्संग चलता है। ज्वलंत मुद्दे, जो देश की ज्वलंत मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उस पर अपनी बात रखते हैं बेबाकी से। और श्रीमद् भागवत गीता जो विश्व का सबसे ज्ञान का ग्रंथ है, उससे आप लोगों को उसका श्लोक, जो हर एक श्लोक, हर एक मंत्र है, उसको पढ़कर सुनाते हैं। जो भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा का ये गीता का ज्ञान है, वो सबको, सभी धर्म वाले को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कबीर पंथ हो, मेही आश्रम हो, जो भी हो, सभी को अपने गीता पढ़ना चाहिए। उसमें जो ज्ञान की खजाना है, ज्ञान की जो ग्रंथ है, उसे ग्रहण करने से सारी समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। सभी को पढ़ना चाहिए। आज का जो ज्वलंत मुद्दा हमारा है, अभी सब कुछ साथी सब जुट जाएंगे, उस ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी जो है आज देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और आगे आने वाला लोकसभा, जो लोकसभा है, जो बिहार में 40 गो सीट है, उस पर अब चुनाव होने वाला जल्दी ही है। मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है 2024 में। ये सितंबर ही अभी चल रहा है। अगस्त, 8 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जो भी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी, ये देश की चारों तरफ ज्वलंत मुद्दों में से एक है और सब इससे प्रभावित है। चाहे मध्यम परिवार हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, सब कृत्रिम अभाव पैदा करके महंगा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देख रहे हैं 10 रुपये 20 रुपये किलो टमाटर बिकने वाला, अभी 150-200 रुपये कहीं बिक रहा है टमाटर। जो ये महंगाई की पराकाष्ठा है। और हर एक बार जब भाजपा की सरकार रहती है, तो हर एक बार भाजपा जलाओ पार्टी ऐसी नहीं रहता है। देश में जो जलाने का काम किया है, चाहे मणिपुर से लेकर के यहाँ हरियाणा तक, ये इसकी वजह से पूरे देश में इसका थूथू हुआ है। जो ज्वलंत मुद्दा में भी आता है। अभी देखे होंगे मणिपुर में कैसे नंगा नाच किया, अबला नारी स्त्री को कैसे नंगे दौड़ाया, परेड कराया। ये सब जो मुद्दा है, ये सरकार को, भाजपा की सरकार को ये ले डूबेगी। और सबसे बड़ी महंगाई, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, टमाटर तेल इतना सारी महंगाई हो गई है। ये महंगाई का जो मुद्दा है बहुत अहम है। और ये इसको जब महागठबंधन सरकार महागठबंधन बन रही है, इंडिया का जो बनी है, इससे उसका वोट का ध्रुवीकरण उसके अगेंस्ट में हो रहा है, भाजपा के अगेंस्ट में। अगर हम यहाँ की 40 सीट की बात करें बिहार में, तो अभी जो विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, इस माध्यम से आप लोगों को जो साझा कर रहा हूँ,
कि 16 सीट नीतीश कुमार का तो सिटिंग सीट है, 16 सीट नीतीश का, 16 सीट लालू का, आरजेडी का 16 और जदयू का 16, 32 और 8 सीट में कांग्रेस को और जो साथी हैं उसको मिला कर देने की संभावना है। एक सीट इधर उधर हो सकती है, मान सकते हैं नीतीश जी चाहे लालू जी। तो सबसे महंगाई का मुद्दा तो बिहार में है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, और फेसबुक के माध्यम से हमने ये बात जो रखने का काम किया है। इस ज़माना में सोशल मीडिया का जो ज़माना है, जो बहुत ही हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, सोशल एक्टिविस्ट के लिए जो बात हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रखती है, इस माध्यम से हम अपने फॉलोवर के पास, हम अपने फेसबुक मित्रों के पास, हम अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास इस माध्यम से पहुंचाते हैं और बहुत ईजी वे में पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही आज के युग में सशक्त मीडिया बनाया है, और सोशल मीडिया जो है सशक्त है, और बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हैं। सम्राट विशाल जी देख रहे हैं, स्वागत है सम्राट विशाल जी हमारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। हमारा कार्यक्रम का नाम है संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दे की बात जवाहर निराला के साथ, श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है। हमने महंगाई की बात आज रखा था, महंगाई बेरोजगारी ज्वलंत मुद्दे में रखा था। बिहार के जो चुनावी अवधि 2024 में होने वाला है लोकसभा का, कहते हैं कि जैसे रोटी को सेकते हैं उलट पुलट करके, उसी तरह सरकार को भी उलट पुलट कर करके जनता को उलटते पुलटते रहना चाहिए, तब जाकर सरकार सही रहेगी, काम करेगी। या नहीं तो एक ही सरकार अगर ज़्यादा दिन तक चलती है, जैसे 9 साल 10 साल भाजपा को हो गया, जैसे अब मणिपुर से लेकर के हरियाणा तक देख रहे हैं कैसे देश को जलाने का काम कर रहा है, देश को हिंसा में धोखने का काम कर रहा है, गृह युद्ध की ओर धोखने का काम कर रहा है। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दे में है। और महंगाई बेरोजगारी ये तो सरकार को ले ही डूबेगी। भाजपा की जब जब सरकार आई है, महंगाई कमर तोड़ लाई है। अभी देखिए, कभी प्याज का दाम लेकर के पिछली सरकार में देखे होंगे आपने, प्याज इतना प्याज मनती देवी हो गई, अभी टमाटर मनती देवी हुए, टमाटर कितना महंगा हो गई है। तेल, कड़वा के तेल जो लोगों से पहुंच से दूर हो जाता है, कभी कभी ऐसा महंगा कर दिया जाता है। कृत्रिम अभाव, ये सब बनिए का काम है। जो थोक व्यापारी है वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए सारे मिल करके कृत्रिम अभाव पैदा करके उसको रेट को महंगा करता है। इस पर सरकार का जैसे कोई खुली छूट समझिए दिए हुए रहता है। एक तो सरकार की किरकिरी हो गई कि सरकार ने जो किसान के लिए, जो किसान के हित के लिए कानून कह कर लाया, और वो कानून किसान के हित में नहीं था। और जब किसान आंदोलन हुआ जिसमें 700 लगभग किसान शहीद हो गए, जाने होंगे 12 महीना 13 महीना दिल्ली में किसानों ने धरना दे करके घेर लिया दिल्ली को, तो सरकार को पीछे हट करके फिर से अपना नाक रगड़ना पड़ा और उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो ऐसी सरकार है। तो राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम लोगों ने अपने जीवन में देखा कि जैसे संसद में बिना कोई चर्चा के जब ये कानून लाया और पास करा लिया, और जब सारे जनता किसान आ गई सड़क पर, तो उस संसद में उस कानून को फिर से वापस लेना पड़ा। मतलब इसने बात को हमने किताबों में पढ़ा था, जो कि अभी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और देखने का मौका मिला, और उसमें आंदोलन में हमें भागीदारी भी करने का मौका मिला। और राष्ट्रीय कन्वेंशन हुई थी, उसमें जाकर के हम अपने बात भी रखे थे, पूरे देशवासियों को संबोधित किए थे। और इस हमारा ये सौभाग्य है, इस काल में कोरोना काल भी देखा, सब कुछ देखने के बाद, और ज्वलंत मुद्दे में तो हम महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात जो किए, और लोकसभा के 40 सीट में बताएं कि आपको जो हमें खबर मिली है माध्यम से। रोहित राजा जी देख रहे हैं, स्वागत है रोहित राजा जी हमारा फेसबुक लाइव में। हमारा कार्यक्रम का नाम है संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दे की बात जवाहर निराला के साथ, श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। ये हमारा कार्यक्रम का नाम है, भागवत गीता आपके लिए। ये है सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कबीर पंथ हो, चाहे मिही आश्रम वाले हो, जो भी पंथ हो, चाहे महावीर धर्म वाले हो, जैन धर्म वाले हो, बौद्ध धर्म वाले हो, सभी के लिए गीता ज्ञान के ग्रंथ है। और इसको सबको अपने
पढ़ना चाहिए। और हमारा तो मानना है कि अगर हफ्ता में भी पढ़ें ना एक अध्याय तो आधे अध्याय ना हो तो एक श्लोक 2 श्लोक रोज़ पढ़ें, और जितना बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसमें ज्ञान आएगा। इसमें भगवान गीता में जो भगवान ने अपना ज्ञान दिया है वो बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, बहुत ही गीता ज्ञान की खजाना है। और सब दूसरे देशों में इस गीता को अपने जैसे सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी अमेरिका में वो अपने कंपल्सरी विषय में रखा है गीता को, जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है एक सब्जेक्ट के लिए। हमारा तो मानना है कि इंडिया में भी, भारत में भी गीता को ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट चाहे अच्छी विषय से रखना चाहिए। इस सरकार से हम अपील करते हैं इस माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से, फेसबुक माध्यम से। तो हमारा जो पिछले एपिसोड में देखें वो हम 5 अध्याय तक पूरा कर दिए, और हमारा गीता शुरू होता है, इसका जो है सो गीता जो शुरू होता है पहला श्लोक। पूरे गीता में आपको जानकारी बता दूं कि पूरे गीता में धृतराष्ट्र का मात्र एक श्लोक है, वो धृतराष्ट्र एक ही श्लोक है, और अर्जुन का बहुत सारा श्लोक है, और कृष्ण भगवान कृष्ण तो गीता कहे ही हैं। तो इसमें जो शुरू होता है गीता वहीं से शुरू होता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम का पांडवा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसवः माम का पांडवाश्च किम करवत संजय। मतलब एक ही श्लोक है धृतराष्ट्रवाच का, और वो यहाँ यहीं से गीता शुरू होती है। मतलब ये कहते हैं, पूछते हैं अपने संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसवः माम का पांडवाश्च किम करवत संजय। में ये संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि का भी नाम दिया है। धर्म भूमि इसलिए कहा जाता है कि वहाँ ने वरदान मिला उस जगह को कि यहाँ जो मौत होगी, चाहे जिसकी यहाँ वीर गति को प्राप्त होगी उसे सदगति प्राप्त होगी। वीर गति उसे मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगी, मतलब एक उसको वरदान मिला हुआ था उस धरती को कि यहाँ जिसकी ये वीर गति प्राप्त होगी, चाहे युद्ध में जिसकी मौत होगी उसे एक सदगति की प्राप्ति होगी। इसीलिए उसे धर्म क्षेत्र का घोषित किया गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसवः माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। मैंने उसे धर्म क्षेत्र की होंगे, उसका जो अंदर रहस्य है मैं उसे बताया कि ऐसा। मुकेश यादव जी देख रहे हैं, स्वागत है मुकेश जी हमारा कार्यक्रम फेसबुक लाइव में। तो भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। कितना भी जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, राम को भी काल्पनिक कहते हैं, कृष्ण को भी काल्पनिक कहते हैं, उसको भी हमारा अपना वैकल्पिक विचार है कि उसे भी इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ के इसमें भी ज्ञान हासिल करना चाहिए। ये मतलब कि सबसे बड़ी, ये देखिए देश को संविधान देने वाला, अगर संविधान की बात आती है तो मैं तो पहले संविधान को मानता हूँ कि देश पहले चलता था धर्म से और मनुस्मृति से, लेकिन अब देश संविधान से चल रहा है। तो गीता से ऊपर तो मैं संविधान को, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि संविधान को मानता हूँ, और संविधान को भी जानकारी सबको होना चाहिए, पढ़े लिखों को। तो बहुत अभी शिक्षा में अभाव है, इसलिए ज्ञान की बहुत कमी है, इसलिए शिक्षा तो सबसे बहुत अहम जरूरी है। सारा शिक्षा का विकास का द्वार शिक्षा से ही खुलता है, और उस शिक्षा में संविधान जो है जिससे हमारा देश चलता है वो संविधान है, जिसमें मान सम्मान समृद्धि है, जो देश संविधान से चलना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी भी यहाँ के लोगों को है कि देश को संविधान से चलाने वाले अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, जो देश को जलाने वाला काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक 5 साल पर सरकार को बदल देना चाहिए। जैसे रोटी को महिलाएं चाहे बनाते हैं तो उलट पुलट करके उसको सेकते हैं, तब जो है सब बाहर निकालते हैं, जब सेका जाता है तब। तो नहीं उल्टाते हैं, नहीं पुलटाते हैं तो देखते हैं रोटी जल जाता है, ख़राब हो जाता है। उसी तरह जैसे अगर एक हाथ में दे दिया बागडोर और 10 साल 15 साल, तो देखिए देश को जलाने का काम करता है। देश को अभी आपने देखा कि मणिपुर से लेकर के हरियाणा तक कैसे देश को जलाया जा रहा है। इसीलिए साथियों उस पर विशेष बात नहीं, हम आते हैं अपने इस कार्यक्रम पर। हमारा कार्यक्रम जो है श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए उसको शुरू करते हैं, और इसमें हमारा अध्याय जो है 6 मैंने 5 अध्याय तक पूरा हो गया है, और हमारा 6ठा अध्याय आज से अभी से शुरू करेंगे। और उसमें जो है 6ठा अध्याय में जो ध्यान योग है, ध्यान योग इसका अध्याय का मतलब पूरा है कर्म से। और इस पीछे पहले अध्याय में भी पढ़े थे हम उन लोगों ने 5वां अध्याय में, कि आप लोगों ने इसमें योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिए थे, कर्म योग के बारे में, कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है इसके बारे में बताए थे। उसमें इस अर्जुन ने पूछा था, 5वां अध्याय का पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा, संन्यासम कर्मणा कृष्ण
पुण्ययोगम च संससी यछुछे एल योरेकम तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। मतलब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझ में कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? भगवान कृष्ण ने तो उसको विस्तार से बताया। अब आता है ध्यान योग में। छठा अध्याय में ध्यान योग का दिया है कि ध्यान योग है, तो उसमें श्री भगवान उवाच आते हैं। श्री भगवान ने कहा, और सबसे पहले साथियों मैं बता दूं कि देखिए, जो भी पढ़ते होंगे, चाहे शिव पुराण वगैरह जितना भी ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे जो भी पढ़ते हैं, सब में जो कहते हैं, जैसे शंकर जी ने कहा, चाहे पार्वती जी ने कहा, चाहे हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, जब गीता की आप पढ़ने की बात आएंगी तो गीता में श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो उसे श्री कृष्ण नहीं कहते, श्री कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं लिखा होता है। सीधे देखिएगा लिखा होगा श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, मतलब लॉर्ड कृष्णा ने कहा, ऐसा नहीं था कृष्ण ने कहा, सीधे सिर्फ भगवान को उच्चारण होता है। मतलब ये पृथ्वी का भगवान जो पृथ्वी अवतार लिए, ये भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान अपने आप को ने 16 करना से पूर्ण भगवान है। तो इसने इसमें आता है, इसका पहला जो श्लोक है जो सुनिए, ध्यान हो। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्गृणम चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। देखिए इसका तात्पर्य भी हमारे इस पुस्तक में है, जो हमारा पुस्तक है उसमें तात्पर्य भी इस प्रकार दिया है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग 8 प्रकार का योग होता है, उसे ये अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना मृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी